हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारी बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसे ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारी बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये
होगा कि सदफ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो, लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे। आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारी बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो, लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे। आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारी बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है
और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी जॉइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी जॉइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी जॉइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी जॉइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफ़रत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी जॉइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी जॉइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी जॉइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी जॉइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफ़रत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद
सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, या आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। तो उसी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, या आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। तो उसी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी
और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ के पास, उसने कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ के पास, उसने कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन
उसी साइट पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन उसी साइट पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है। लेकिन उसी साइट पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला
से इतनी नफ़रत करती है, वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो वह ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफ़रत करती है, वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ़ को जब उसके भाई ज़ावियार की बीमारी का पता चलता है तो वह ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है। और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ आगे। पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें ज़ावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफ़रत करती है, वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने
अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सुन मेरे दिल के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा कि सदफ को जब उसके भाई जावियार की बीमारी का पता चलता है तो वह ये सुनकर हैरान हो जाती है कि मेरे भाई को भी जानलेवा बीमारी है। जब वो हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो रो रही होती है, पूरी गाड़ी में वो रोती हुई आती है। जब वो अपने घर वापस आती है तो अपने कमरे में सीधा चली जाती है। उसका माँ उसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने माँ को कोई भी जवाब नहीं देती और वो अपने भाई की तरफ जैसे ही अपने भाई की तरफ देखती है तो रोना शुरू कर देती है। उसके भाई को भी ये बात पता होती है कि उसे एक बीमारी है और जब वो सदफ़ के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार सदफ़ तुम इतना क्यों रो रही हो, जिस पर सदफ़ उसे बताएगी कि तुम्हारी बीमारी की वजह से जो है वो मैं टूट चुकी हूँ। आगे पहले ही मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ लेकिन मैं अब अपना इकलौता सहारा यानी मैं तुम्हें जावियार कभी भी नहीं खोना चाहूँगी। उसका भाई भी वहाँ पर जो है वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद सदफ़ जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी ज्वाइन करेगी और वो अपनी माँ को कहती है कि वो कंपनी ज्वाइन करेगी, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे कि तुम ये कंपनी ज्वाइन ना करो। लेकिन जिस पर सदफ़ कहती है कि माँ बाबा तो मरना भी नहीं चाहते थे, आपकी ये ज़िंदगी और आपके जो हालात हैं वो आपके मुताबिक नहीं चलते, इसीलिए मुझे बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बात पता चलेगी कि सदफ़ उसकी कंपनी ज्वाइन करने लगी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसी साइड पर हमशार जो है ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिरकार वो लड़की जो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत करती है वो उसकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती है। और वो अमार को भी इस बात का बारे में बताती है। अमार जाता है सदफ़ के पास, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सदफ़ जो है उसे पूछती है कि तुम्हारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, जिस पर वो कहने लगता है लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम्हारे बैंक के अकाउंट में। जिस पर जो है वो अमार जो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, इतने पैसों की कैसी ज़रूरत है। जिस पर सदफ़ कहती है कि मैं अपने बाप की जो है वो मौत का बदला लेना चाहती